जय हिंद दोस्तों। 7 व 8 अक्टूबर का करंट द्वारा संजय लुणावत। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कांस्टेबल के एग्ज़ाम के नज़रिए से। राज्य सरकार ने राजस्थान के 30,000 होमगार्ड का प्रशिक्षण भत्ता दोगुना कर दिया है। तो पहला क्वेश्चन पे, राजस्थान में कुल कितने होमगार्ड्स हैं? लगभग 30,000। अब प्रशिक्षणार्थी होमगार्ड को प्रति माह कितने रुपये दिए जाएंगे? 6,000 रुपये। राजस्थान में होमगार्ड्स का दैनिक मानदेय वर्तमान में कितना है? 693 रुपये प्रतिदिन। बैंकिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देश का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी भारतीय स्टेट बैंक। इनके चेयरमैन, नए चेयरमैन अब कौन है? दिनेश कुमार खारा। यह सामान्य बैंकिंग के विशेषज्ञ हैं और जो बैंकों का विलय हो रहा है उसके भी विशेषज्ञ माने जाते हैं। SBI में भारतीय महिला बैंक समेत आधा दर्जन बैंकों का जो आसानी से विलय हुआ उसके सूत्रधार भी खारा ही माने जाते हैं। दिनेश कुमार खारा SBI के पूर्व चेयरमैन रजनीश कुमार का स्थान लेंगे। खारा का कार्यकाल 3 वर्ष रहेगा। इनकी नियुक्ति की सिफारिश बैंक बोर्ड ब्यूरो ने की है। जीके में साइंस फील्ड से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ब्लैक होल, इसके रहस्य को समझाने वाले 3 वैज्ञानिक हैं। उन्हें वर्ष 2020 का फिजिक्स यानी भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया है। अब इन तीनों के नाम आपको कैसे याद रखने हैं? ब्रिटेन के रोजर यानी रोजर पेनरोज, जर्मनी के गेंजेल, रेनहार्ड गेंजेल और अमेरिका की गेज, एंड्रिया गेज। याद रखिए, नोबेल पुरस्कार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं और जो सर्वोच्च नोबेल प्राइज माना जाता है वह होता है शांति का नोबेल पुरस्कार। वह नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। अब बात रसायन के नोबेल पुरस्कार की। पहली बार रसायन के फील्ड में एक साथ 2 महिला वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज मिला है। ये है फ्रांस की इमैनुएल शार्पेंटियर और अमेरिका की जेनिफर डोडना। 2020 का केमिस्ट्री का नोबेल मिला है। क्या करा था इन्होंने? जेनेटिक सीजर, यानी सीजर मतलब आप समझते हैं कैंची, जीनोम एडिटिंग की कैंची। हमारा जो जीन होते हैं ना उनमें सुधार के लिए कैंची की अहम खोज की। 2012 में इन्होंने जीन टेक्नोलॉजी का एक अहम उपकरण है क्रिस्पर Cas9, इसको विकसित किया। इससे क्या होगा? जानवरों, पौधों और सूक्ष्म जीवों के DNA में बदलाव हो सकेगा। इससे क्या फायदा होगा? हृदय, कैंसर इत्यादि कई तरह की जो अंगों से जुड़ी बीमारियां हैं, आनुवांशिक बीमारियां पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाली, उनके इलाज में आसानी रहेगी। यहाँ आपको पता होना चाहिए कि DNA का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट, कोर्ट के जो फैसले होते हैं और ये संविधान वाला जो हिस्सा होता है जीके का, उसमें इससे क्वेश्चन बनते हैं। अब कभी आपसे पूछा जाए कि शाहीन बाग कहाँ पर है, तो दिल्ली में है। शाहीन बाग क्यों चर्चित रहा? तो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट यानी नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में वहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ दायर हुई याचिका, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि इस मामले में किसने फैसला सुनाया? जस्टिस संजय किशन कौल, उनकी अध्यक्षता वाली पीठ ने फैसला सुनाया। क्या फैसला सुनाया? कि हमारा संविधान विरोध प्रदर्शन का अधिकार देता है, लेकिन विरोध प्रदर्शन की आड़ में सार्वजनिक स्थानों को अनिश्चित काल के लिए कब्जे में नहीं कर सकते, क्योंकि अगर विरोध प्रदर्शन का अधिकार है ना, तो आम जनता को आवागमन का भी अधिकार है। तो इस तरह का विरोध कि सार्वजनिक स्थानों पर अनिश्चित काल के लिए कब्जा करना, यह किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। ऐसे मामलों में कोर्ट के आदेश की जरूरत नहीं है, प्रशासन खुद कार्यवाही कर सकता है। कोर्ट का ही एक अन्य फैसला जो बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि ताजी हवा प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। यह मामला था पार्क को आवासीय क्षेत्र में परिवर्तित करने का।
तो कोर्ट ने टिप्पणी की कि ऐसा करने पर उस क्षेत्र की पारिस्थितिकी और पर्यावरण काफ़ी प्रभावित होगी। अब याद रखिए कि जो मौलिक अधिकार है ये संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। कुल 6 मौलिक अधिकार वर्तमान में है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, जिसमें संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट खबर है, अभी कोरोना के लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO इसकी रिपोर्ट है कि दुनिया के हर 4 में से एक व्यक्ति को यानी 25% को कभी न कभी मानसिक स्वास्थ्य की समस्या उत्पन्न होती है। भारत में सरकार के सपोर्ट से एक एजेंसी है निमहांस, उसने भी अध्ययन किया है कि देश में हर 10 में से एक व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य की प्रॉब्लम है यानी 10%, और हर 20 में से एक को डिप्रेशन की बीमारी है यानी अवसाद 20 में से एक यानी 5%। अभी कोरोना में भी लोगों की नौकरियां जा रही है, लंबे समय तक घर है, स्वास्थ्य की टेंशन है, परिवारजनों को खोने का जो अवसाद है, इसलिए यह रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब देखिए बात हो रही थी अवसाद की, इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI के पूर्व निदेशक रहे हुए हैं और नागालैंड के पूर्व राज्यपाल भी रहे हैं अश्वनी कुमार, इन्होंने शिमला स्थित अपने घर में आत्महत्या कर ली है। जाहिर है कि वो भी कहीं न कहीं किसी प्रकार के अवसाद से ग्रस्त थे। राजस्थान और कोरोना दोनों से संबंधित होने के कारण यह पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है कि कोरोना होने के बाद जान गंवाने वाले राजस्थान के पहले विधायक कौन हैं? तो कैलाश त्रिवेदी। कहाँ से विधायक थे? भीलवाड़ा के सहाड़ा से कांग्रेस विधायक थे। राजस्थान विधानसभा में कुल 200 विधायक है। अब इनकी मृत्यु हो जाने से वर्तमान में 199 विधायक रह गए हैं। देखिए अब जो पॉइंट मैं बोल रहा हूं इन पर परीक्षा में क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं, क्योंकि मोटिवेशन और मैसेज से फूल भरे हुए हैं। मध्य प्रदेश के ट्रांसजेंडर पर्वतारोही है सौरव किट्टू टांक। इन्होंने हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी में 6000 मीटर, आजकल परीक्षा में क्वेश्चन आता है फीट पर, तो 19,685 फीट हाई वर्जिन पीक पर चढ़ने वाले देश के पहले ट्रांसजेंडर पर्वतारोही बन गए हैं। आपको पता होना चाहिए कि विश्व की जो सर्वोच्च चोटी है माउंट एवरेस्ट, उसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, और अगर फीट में पूछा जाए तो 29,000 फीट उसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट, भारत से इस साल चावल का रिकॉर्ड निर्यात हो सकता है। 42% वृद्धि होगी, 140 लाख टन तक के निर्यात की संभावना है। याद रखिए विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश भारत है, दूसरे नंबर थाईलैंड है और तीसरे नंबर वियतनाम है। अब थाईलैंड और वियतनाम में अभी जलवायु संबंधी परिस्थितियां ऐसी बनी है कि वहां से निर्यात में कमी आएगी, तो इसका फायदा भारत को मिलने की संभावना है। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात, यह साहित्य का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है और इस पर क्वेश्चन आता ही आता है लगभग हर एग्जाम में। अब मलयालम भाषा के कवि हैं अक्कीतम अच्युतन नंबूदिरी। अब ये कहाँ के हैं? केरल के हैं। उन्हें इस वर्ष का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अब पूछा जाए तो कौन सा पुरस्कार है? तो 55वां 55th संस्करण। अब एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? तो 1965 में मलयालम भाषा के ही साहित्यकार को मिला था, जी शंकर कुरुप। कभी पूछे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की राशि कितनी है, तो वर्तमान में 11 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की कांसे की प्रतिमा दी जाती है। अब एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि यह पुरस्कार कौन देता है? भारतीय ज्ञानपीठ न्यास किन्हें दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में आजीवन योगदान हेतु संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं के साहित्यकारों को दिया जाता है। अब आपको पता होना चाहिए संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं,
लेटेस्ट कितनी भाषाएं जुड़ी गई? 4 भाषाएं, यानी पहले 18 भाषा थी। MBDS शॉर्ट ट्रिक है। मैथिली, बोडो, डोंगरी और संथाली, इन 4 भाषाओं को जोड़ने के बाद वर्तमान में 22 भाषाएं हो गई हैं 8वीं अनुसूची में। कभी पूछे कि कुल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। जब संविधान बना था यानी मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट, दुनिया में 2019 में कच्चे स्टील का कितना उत्पादन हुआ? तो 186.88 करोड़ टन। इसमें नंबर 1 कौन है? तो चीन है। टोटल उत्पादन में किसके? कच्चे स्टील के। उसमें चीन की भागीदारी है 53.3%, यानी विश्व के आधे से भी ज्यादा कच्चा स्टील चीन में उत्पादन होता है। दूसरे नंबर पर कौन है? हमारा भारत, 5.91, यानी लगभग 6%। अब कभी पूछे कि भारत में कच्चा स्टील सर्वाधिक कहां पर उत्पन्न होता है? तो झारखंड में। नेक्स्ट, अभी अमेरिका में चुनावी माहौल चल रहा है। राष्ट्रपति पद का चुनाव होने वाला है। तो चुनाव जीतने के लिए वहां की वोटर्स को लुभाने के लिए फैसले किए जा रहे हैं। ट्रंप प्रशासन ने H1B वीसा में कटौती करी है और वेतन आधारित प्रवेश बाधाओं को सख्त कर दिया है। भारतीयों पर सबसे ज्यादा असर होगा क्योंकि H1B वीसा कुल में से 70% भारतीयों को ही मिलते हैं। नेक्स्ट, वर्ल्ड के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की मानवाधिकार समिति की बैठक है। उसमें 40 सदस्य देशों ने संयुक्त बयान जारी किया है और चीन की मानवाधिकार नीतियों की आलोचना की है। अब इस संयुक्त बयान में और क्या बातें शामिल है? हांगकांग में चीन का नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून मानवाधिकारों के खिलाफ है और संयुक्त राष्ट्र चीन पर दबाव बनाए, यह मांग की गई है ताकि उसके प्रतिनिधि जांच के लिए शिनजियांग और तिब्बत में जा सके। यहाँ आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख कौन है? मिशेल बेचलेट। नेक्स्ट, ब्लू मून। अब ये जो खगोलीय घटना है इन पर भी क्वेश्चन आता है। ब्लू मून का अर्थ है जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा आए। तो ऐसे में जो बाद वाली यानी दूसरी पूर्णिमा होती है उसके चंद्रमा को ब्लू मून कहा जाता है। अब यह ब्लू मून की घटना कब दिखेगी? 31 अक्टूबर को। धन्यवाद। जय हिंद।